समनदास महाराज जी का आश्रम है और सतगुरु रविदास महाराज ने आज तो 600-650 साल पहले इसे मानवता का पाठ पढ़ाया और सत्संग का ज्ञान कराया, गंदे खान पीन छुड़वाए, देवी देवता भूत प्रेत इत्यादि को छुड़वाया और इन्हें सत का मार्ग बताया, सतनाम का पाठ पढ़ाया और बताया जाति पाति पूछे ना कोई, जो गुरु को भजेगा वो गुरु का होई, चाहे वो किसी भी जाति का हो। मीरा, झाली, कमाली, योगवती, सिकंदर बादशाह, लोधी बादशाह, राजा पीपा, सदन कसाई, मंसूर, मंसूरी सब पार हो गए। आज ज़्यादातर बताते हैं कि कुल गुरु हमारे हैं भाई चमारों के। महाराज जी ने ज्ञान कराया है, जैसे चाम मैसे मात ऐसे रक्त ऐसा हाड़ सभी चमार हैं। पंडित वही है जो पिंड की जाने, निर्मल हृदय वस्तु पहचाने, अक्समा नीर में करे स्नाना, मान उतारे मान गुमाना, मन साधन की करते पूजा और न जाने जंग में दूजा। हम मन की साधना करते हैं, मन को अगर गलत चीज़ मांगेगा तो हम देने के नहीं, जैसे बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, शराब, अगर ये खीर मांगे, रोटी मांगे तो दे देंगे। ऐसा ज्ञान सतगुरु महाराज ने कराया है और यही ज्ञान महाराज समनदास जी ने बताया है। और आज बाबा साहब ने भी अपने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए, जिसकी बदौलत आज हम चाय की दुकान खोल लो, सोने की दुकान खोल लो या कहीं की भी दुकान खोल लो, आज़ाद कर दिए, अधिकार दे दिया, प्रधानमंत्री बन जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ। और बताया है सिंबल ऑफ नॉलेज हमें, उनकी पोस्टर स्टैचू लगी हुई है, उन्होंने ज्ञान बताया है। और आज हमारे ज्ञानवान भी, मैंने रीडिंग राइटिंग कन्वर्सेशन ऑल आर नेसेसरी मेक ए लर्निंग मैन, जो पढ़ लिख कर अपने महापुरुषों को नहीं जान सकता, अपने बाबा साहब को नहीं जान सकता, जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता, जो बच्चा अपने माँ बापों को धोखा दे रहा हो, गलत चल रहा हो, उनकी शिक्षा गलत है, क्योंकि उनके माँ बाप को पहले चलना पड़ेगा। तो जब हम अपने महापुरुषों को नहीं जानेंगे, अपने बाबा साहब को नहीं जानेंगे तो हम कुछ नहीं जाने। महाराज समनदास जी ने कहा नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे एवरेस्ट चोटी पर जाना हो, चाहे चांद पर जाना हो, चाहे प्रभु परमात्मा जिसे बता रहे चाहे उसे पढ़ना हो, लेकिन मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो जब मन जो हमारा सतगुरु के चरणों में लग जाता है तो काली धोली मसाणी गुग्गा फलाना ढिकलाना, यहाँ पाखंडवाद खत्म, कोई पाखंडवाद नहीं है। सत्य की भक्ति करो, किसी को पैसे का दबाव नहीं है, यहाँ से किसी पर पैसे नहीं लिए जाते। कोई 10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये धर रहा है भाई, उसकी मर्जी। कोई ठीक हो रहा है, कोई दे रहा है यहाँ से, और नहीं ठीक हो रहा भाई तेरी मर्जी, ना दे। तो पत्रकार साहब, सतगुरु का ज्ञान, यहाँ से बहुत दुकानें खुली है, 6 करोड़ आदमी लगे हुए हैं। और ये सोने की डायमंड की दुकान है सतगुरु रविदास महाराज की, यहाँ वही होगा जिसे ज्ञान होगा भाई। सोने की दुकान पर तो वही जाएगा, इसलिए चंद आदमी हैं। और ये भी बहुत ज़्यादा पीड़ित कर रखे, उन्हें देवी ने, देवताओं ने, भूतों ने, प्रेतों ने, किसी ने छोड़ छड़ रखी, किसी पर वो कर रखी। भाई जब वो छोड़ने वाला वहाँ मिलिट्री वालों को छोड़ दे, वो मार नहीं देंगे उन्हें, फिर नौकरी क्यों दे रहे उन्हें, या हमारे में छोड़ दे, कौन छोड़ने वाला छोड़, क्यों जी। एक अंधविश्वास में फंसा रखा। अब देखें यहाँ ये जितनी भी हमारी बहनें हैं ये आती हैं, ज़्यादा अंधविश्वास में हैं, और हमारे भाई लोग भी ज़्यादा अंधविश्वास में हैं। तो गुरु प्रेमियों, कोई किसी को खाने में दे दो दे दे, अन्य कोई किसी के ऊपर छोड़ नहीं छोड़ सकता, ये मेरा दावा है चैलेंज के साथ। भाई खाने में तो कुछ भी खिला सकता है, लेकिन वहीं बैठा बैठा कैसे छोड़ देगा। अगर ऐसा होता तो भाई मिलिट्री की भी जरूरत नहीं, नौकरी की भी जरूरत नहीं थी। तो ऐसे सतगुरु रविदास महाराज, ऐसे सतगुरु समनदास, उन्होंने मानवता का पाठ पढ़ाया। हम सब एक हैं। हम यहाँ पर जो है सैनी समाज, मुसलमान समाज और गुज्जर समाज, यहाँ सभी समाज के आदमी आते हैं, ब्राह्मण समाज भी लग रहे हैं यहाँ। आज भी सैनी समाज के 100 आदमी आए हुए हैं। तो गुरु प्रेमियों को यही संदेश है भाई, मानवता का पाठ पढ़ाओ, प्रेम भक्ति श्रम साधना जग में जिसके पास, उसी का जीवन है सद्भाषा रविदास। प्रेम का पाठ बढ़ा, नफरत छोड़ दो, ईर्षा छोड़ दो। हम सब मानव हैं, कोई जाति पाति नहीं है। जिस कोई ज्ञान को कोई भी प्राप्त कर सकता है, बगैर पढ़ो लिखो कोई ज्ञान नहीं आएगा। क्योंकि बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो। अगर आज बाबा साहब ना होते तो गुरु प्रेमियों क्या होता। संविधान सबके लिए लिख दिया, सबको आज़ादी दे दी, सबको आज़ादी दे दी, तो ऐसे बाबा साहब हैं। तो हमारा सर झुकेगा तो सतगुरु रविदास और बाबा साहब के चरणों में। ये सर अन्य किसी के सामने नहीं झुकेगा। क्यों, हम पैसे कमाने वाले हैं, काम करने वाले हैं। कोई मेहनत मजदूरी कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई खेत में काम कर रहा है, तो हम सर किस क्या के झुकाएं, पाखंडवाद के, अंधविश्वास के नहीं। जो प्रभु परमात्मा जो बता रहे हैं, जिसका आता पता नहीं पाया, किसी न किसी नहीं देखा, यो भी एक पाखंड है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। अगर यहाँ पर भोजन चल रहा है, हम किसी आदमी की सेवा कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं, तो इसी में इसे नर सेवा नारायण सेवा बताया महाराज समनदास जी ने। भाई दान करो, परमारथ करो, सेवा करो, सुमरन करो। अच्छा गुरु, भूत प्रेत आदि कहीं पीरों पे देखा गया है, कहीं देवी वगैरह की पूजा करने पे देखा गया है, क्या कहेंगे उनको? क्या वो कोई भूत प्रेत है, काल है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। द फियर इज द घोस्ट, द फियर इज द घोस्ट। डरी भूत है जो हमारे अंदर जन्मों जन्मों का ये डर बिठाया हुआ है। तो ये सतगुरु रविदास महाराज के चरणों में आके डर निकल जाता है।
तो भूत ये कुछ नहीं होता है, पाखंडवाद है, अंधविश्वास है, कोरा अंधविश्वास है। और अगर हम अंधविश्वास करते तो यहाँ लाइन लग जाती। आपने देखा ही है, पता नहीं 6-6 करोड़ आदमी आते हैं। हम भी जहाज में आ करते, लेकिन हम परमात्मा नहीं भगवान है, हम तो उनके चरणों की धूल है और हमें इन्हें ज्ञान बताना है। कोई सर हिला रही, वो सब पाखंडवाद है, अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है। और जब गुरु के ज्ञान में आ जाते हैं, यहाँ माथा टेकने लगते हैं तो वो हट जाता है।